हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी गेस पेपर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हाँ, इस चैनल पे आपको बीबीडी गेस पेपर का संपूर्ण वीडियो अपलोड मिलेगा। धीरे धीरे अभी हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर भारत माता। क्या है? भारत माता सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो लिखित कविता है, इसकी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, किस कृति पे सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस कृत पे सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस कृत पे? तो चिदम्बरा। क्या है? चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? नाम क्या था? इसका होगा गंगा दत्त पंत। क्या था? गंगा दत्त पंत। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? कौन है? भारत माता। गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। युगपंथ किस कवि की रचना है? युगपंथ किस कवि की रचना है? युगपंथ किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। किस कवि की? सुमित्रा नंदन पंत की। 30 कोटि संतान नगन तन। 30 कोटि की संतान नगन तन। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो भारत माता का। किसका? भारत माता का। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? समाजवाद की ओर। किस ओर? समाजवाद की ओर। युगबानी किसकी काव्य कृति है? युगबानी किसकी काव्य कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी काव्य कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति है। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? कितनी संतानें क्या है? दरिद्रता और क्या अभाव से ग्रसित है? इसका आंसर होगा 30 करोड़। कितने? 30 करोड़। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? किसकी है? उदास माटी की। किसकी? उदास माटी की। सफल आज उनका तप संयम। सफल क्या है? आज उसका तप संयम। पील अहिंसा। क्या है? पील अहिंसा। स्तंभ सुधोपद प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? जो प्रस्तुत पंक्ति है किस कविता की है? तो भारत माता। किस कविता की? भारत माता। भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ
निवास करती है? तो भारत माता गांव में निवास करती है। कहाँ? गांव में। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस कृति के लिए? तो चिदंबरा। किसके लिए? चिदंबरा के लिए क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? छायायुक्त चंद्र से। किससे की? छायायुक्त चंद्र से। भारत माता कविता में कवि कैसा चित्र प्रस्तुत किया? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? कैसा चित्र? यथा तथ्य। यथा क्या है? यथा तथ्य। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा? भारत माता को। किसे कहा? भारत माता को। पंत जी की पिताजी का नाम है। पंत जी के पिताजी का नाम है। क्या नाम है? गंगादत्त। पंत जी के पिताजी का क्या नाम है? गंगादत्त। पंत ने अंतिम काव्य लिखा था। पंत ने क्या अंतिम काव्य लिखा था? लोक लोकयातन। क्या? लोकायतन। भारत माता शीर्षक पर गीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? किससे? ग्राम्य। किससे लिया गया है? ग्राम्य से। शरद देहु दुहांसी कौन है? शरद दे दुहासनी। शरद दे दुहासनी कौन है? भारत माता। कौन है? भारत माता। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पे किसका प्रभाव है? ग्राम्य काव्य संकलन की किसका प्रभाव है? यथार्थवाद का। क्या है? यथार्थवाद का। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? पंत जी ने क्या हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? बनारस में। कहाँ? बनारस में। भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? ग्राम वासनी। क्या सही है? ग्राम वासनी। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए। किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत का जन्म कौशीन अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ? कौसानी अल्मोड़ा में। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी। क्या नाम है? सरस्वती देवी। भारत माता कविता के रचनाकार हैं। भारत माता कविता के रचनाकार हैं। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत को। किसे? पंत को। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? छायावाद युग के। किस युग के? छायावाद युग के। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है? शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है क्या है? शरद ऋतु की चंद्रमा। शरद ऋतु की चंद्रमा। कवि पंत जी को किसका ह्रास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? कवि पंत जी को किसका ह्रास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? तो भारत माता। किसका? भारत माता का।
पंत जी का निधन कब हुआ था? पंत जी का निधन पंत जी का निधन कब हुआ था? पंत जी का निधन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 को। 29 दिसंबर 1977 को। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया? गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया था? तो भारत माता की दो आंखें। भारत माता की क्या दो आंखें। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनतंत्र का जन्म नेक्स्ट वीडियो में जनतंत्र का जन्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।